आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं आज आपको बताऊंगा इस पावन सावन के महीने में भगवान शिव के अपमान पर जो लोग शांत हैं, चुप हैं और इतना बड़ा अपमान भगवान शंकर भगवान का, महाकाल का, महादेव का, त्रिपुरारी का अगर हमारे हिंदुस्तान में हिंदू कर रहे हैं, सनातनी कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा समझिए कि शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती है। इस सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए और इस सभ्यता, संस्कृति और धर्म के लिए आज जो ये सावन का पर्व है, ये महादेव के पूजन अर्चन बंदन आराधन साधन का पर्व है। इसमें महादेव की भक्ति शक्ति, महादेव का पूजा पाठ किया जाता है, पूरे भक्ति भाव से भक्त लीन होकर करते हैं। लेकिन 90% बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, 90% जो भी शिव के साधक हैं वो गांजा, सुल्फा, भांग, धतूरा इत्यादि नशाओं का सेवन करते हुए और जिंदगी को मौत के मुहाने पर लाकर खड़े हो जाते हैं। न जाने कितने लोग मर जाते हैं, इसी में न जाने कितने लोगों के साथ अपशकुन हो जाता है। क्या आपकी भगवान रक्षा नहीं कर सकते? जिस भगवान की आप भक्ति करने के लिए निकले हैं, वो भगवान आपको बचाता क्यों नहीं है? कहीं हमारे धर्म में ऐसा नहीं लिखा है कि भगवान भोलेनाथ ने भांग, सुल्फा, गांजा, मदिरा, धतूरा ये सब सेवन किया। भगवान भोलेनाथ जो आदि योगी थे, जिनसे सृष्टि चक्र की शुरुआत हुई, जो कर्ता नियंता रचयिता कण कण में समाये हुए हैं, जो भगवान भोलेनाथ त्रिपुरारी, महादेव, महाकाल के नाम से हमारे वहां जाने जाते हैं, जिस भोलेनाथ का पवित्र मंदिर हर गांव में, शिवालय, हर गली चौक चौराहे मोहल्ले में जरूर एक शिव का मंदिर होगा। और सबसे ज्यादा भक्ति भाव वाले लोग शिव के लोग ही इस हिंदुस्तान में रहते हैं। इसलिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि इससे बड़ा अपमान जितने गीत गाने संगीत बजाए जा रहे हैं इस सावन के महीने में, चाहे शिव का कोई भी पर्व आता है उसमें शिव को यही दर्शाया जाता है। भंगेड़ी थे, गजेड़ी थे, सुरफैया थे और माता पार्वती जी को ये भांग पीसती थी, थक जाती थी, ऐसा होता था वैसा होता था, दुनिया भर की यही सब गीत, यही सब गाने, यही सब संगीत बज रहे हैं। अब आप सोचिए, देव के देव महादेव परम पिता उस महाकाल के लिए जो पूरे जगत के सृष्टि के कर्ता नियंता रचयिता है, जो कण में समाये हुए हैं, जो जगत पिता है, परम पिता है, आदि योगी है, उनके बारे में जो लाखों लाखों वर्ष एक ही समाधि में रह के और तपस्या में लीन हो जाते हैं, ध्यान में लीन हो जाते हैं। शिव समाधि के प्रतीक है, ध्यान के प्रतीक है, एकाग्रता के प्रतीक है, क्रांति के प्रतीक है। और रुद्र, आप अवतारों का अगर वर्णन देखेंगे तो शिव शांति के साथ क्रांति के भी प्रतीक है। इसलिए जो भी ये शिव का ध्यान पूजन बंदन करने के लिए जो भी लोग निकले हैं पवित्र सावन के महीने में, भगवान भोलेनाथ का अपमान आप लोग कतई मत करिए। भगवान भोलेनाथ के ऊपर ये जितने गीत गाने संगीत, गजेड़ी भंगेड़ी सुल्फैया नशेड़ी जितने गाए जा रहे हैं, इन सब का आप बहिष्कार करिए। और सब शिव भक्तों से मेरी आग्रह है, आप शांति से मुंह से बोलकर ध्यान मग्न होकर एकाग्रचित होकर भगवान का नाम लेते हुए भजन करिए, कीर्तन करिए और उसका फल देखिए 10 गुना होगा। कोई बाबा पंडित, कोई कथाकार, व्यास, जगत गुरु, इतने दंडित पंडित बाबा पढ़े हैं, ये कोई नहीं बोल रहा है। इस समाज को दिशा देने का कार्य कोई भी नहीं कर रहा है। कितने लोग मर रहे हैं, बाइकें ऐसे चल रही हैं हुड़दंग मचाते हुए। ये कौन सा रेला है? ये कौन सा कांवड़ का मेला है? ये किस धर्म में लिखा है? ये हमारे किस ग्रंथ में लिखा है? किस शिव पुराण में लिखा है? किस हिंदू धर्म शास्त्र में लिखा है? इसलिए मुझे बहुत दुख दर्द पीड़ा वेदना तकलीफ ये है कि भगवान भोलेनाथ का इतना बड़ा अपमान, इतना बड़ा मजाक बनता हुआ देखकर ये हिंदू नाच रहा है, गा रहा है, उसको त्योहार मना रहा है। ये भगवान भोलेनाथ का अपमान मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरे भगवान भोलेनाथ गजेड़ी सुल्फैया भंगेड़ी नशेड़ी नहीं थे। भगवान भोलेनाथ आदि योगी थे, भगवान भोलेनाथ महायोगी हैं। इसलिए हमारे आराध्य हैं, हमारे देव हैं, देवों के देव महादेव हैं, जगत पिता परम पिता हैं। उनके बारे में आप अपमान कैसे कर सकते हैं? इसलिए सभी लोग आगे आइए और इसका विरोध होना चाहिए। इस पर सोशल मीडिया के माध्यम से ट्रेड चलाइए ताकि भगवान भोलेनाथ का जो ये अपमान हो रहा है, भगवान भोलेनाथ के जो त्योहार में अभद्रता ये मचाई जा रही है, जिस तरीके से समझिए कितने लोगों की जाने जा रही हैं, कितने लोगों के साथ मारपीट की घटनाएं होती हैं, ये बंद हो सके। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।
हमारी बातों को अधिक से अधिक शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया दोस्तों। जय